देखिए, मैं सहाय साहब की बातों से पूरी तरह इत्तेफ़ाक रखते हुए उसी के आगे कहूँगा। मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, जिस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद में उन्होंने जो जवाब दिया, आप देखिए रिपोर्ट कम पेजेज़ की थी, जवाब बहुत बड़े ज़्यादा पेजों का था, 400 कुछ का था। तो आप और उस जवाब में कहा क्या गया कि यह भारत की एकता मतलब अखंडता पे हमला है, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है और इस तरह से करके उन्होंने क्या अदानी भारत है या अदानी समूह भारत है? और यह बात यदि अदानी ही कहते तो भी एक बार हम सोचते कि हाँ चलो एक प्राइवेट व्यक्ति कह रहा है। ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है उसने इस बात को लेकर के लिखा और जब वो भी लिखता है तब तो फिर मंशा समझ में आती है। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने उनके बचाव में तमाम सारे हमले किए हिंडनबर्ग पे। क्यों भाई? आप अदानी को बचा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? तो आप ये जवाब दीजिए। तो इसका मतलब है आपने अडानी को ही देश समझ लिया है। शायद यही वजह है। सभी लोग बैठे हैं, सारे सीनियर्स हैं, सबने देखा है कि तमाम बार जब विवाद खड़े हुए, तमाम सरकारों ने जेपीसी कराई। कोई ऐसा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कराई और सारी सरकारों में जब भी कोई आए हुए। लेकिन आप डर क्यों रहे हैं? लेकिन जेपीसी तक आने से पहले तो राहुल गांधी की सदस्यता ही चलेगी, खबर का मोड़ ही हो गया अलग। नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म हुआ है। कांग्रेस तो उससे ज्यादा उससे मुद्दा उठा रही, जोर शोर से उठा रही है। राहुल की सदस्यता अलग विषय है। तो ये एक बड़ी चीज है और इसको लेकर के ये मुद्दा जीवित है और ये जीवित रहेगा। आप पढ़िए पंकज मिश्रा का आर्टिकल पढ़िए जो उन्होंने लिखा है ब्रिटेन की उसमें, और वो आर्टिकल अपने आप में पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाएगा कि बुक रिव्यू में लिखा है, इंग्लैंड के बुक रिव्यू में। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है, लगातार आ रही, और इन सब से वो चीजें जो वो छिपाना चाहते थे उससे ज्यादा वो हो रहा है। आप मत कराइए, लेकिन न करा के आप ज्यादा निर्वस्त्र हो रहे हैं, आपके कपड़े उतर रहे हैं। और यदि शायद आपने करा लिया होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सत्ता पक्ष के उसमें स्वाभाविक तौर पे ज्यादा सदस्य होंगे और सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही उसमें सदस्य होते हैं। फिर आप क्यों डर रहे हैं जब बहुतायत आपकी होगी और इतना बड़ा आपको मैंडेट है? फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डर रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं, बार बार डर रहे हैं। इसका मतलब है, और आपको एक और चीज बताऊं, पिछली सरकारों में जेपीसी के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो विपक्ष के नेता होते थे। इस बार अभी आपने चेंज करके विपक्ष के नेता से वो भी पद ले लिया। तो यह भी दर्शाता है कि अब तो यह भी नहीं कह सकते कि चेयरमैन विपक्ष का है। तो ऐसी स्थिति में जेपीसी न करा के आप जिस तरीके से डर रहे हैं, जिस तरीके के आपके हालात हैं और जिस तरीके से आप दुनिया भर को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस पर बोलता है, राहुल गांधी ने सवाल किया, उनकी सदस्यता जाने का पूरा खेल रचा गया। उसके अलावा जितने लोगों ने किया, जो भी बोल रहे हैं, किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से धमकी दी जा रही है, कुछ हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है। तो यह स्थिति, अरे भाई आप सीधे जाते। अडानी ने तो कहा था ना कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा करेंगे, आज तक तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? यदि वो गलत थे तो इतने दिन हो गए, कर देना चाहिए था। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि वो मैनेज करने की कोशिश में लगे हैं। जब मैनेज नहीं हो रहा है तो डराने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल उस पर फोरम में उनकी जिस तरीके से बद्ध पिट रही है और पूरा दुनिया जान रही है कि वो फ्रॉड से खड़े हुए हैं, और वो जिस तरीके से चाइनीज कंपनी का, वो चाइनीज जो नागरिक है जिसके जरिए, जिसके पूरा सारा खेल है, और उसको बैकडोर से चाइना को हमारे सिक्योरिटी और सब में एंट्री दी गई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है।
हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे चिंता का विषय है, हमारे इंटरनेशनल पोर्ट्स पे चिंता का विषय है, हमारे तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में चिंता का विषय है। वहां आपने बैकडोर एंट्री दे दी चाइना को। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो गई है और इसलिए यह निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है। लेकिन फिर मैं उस बात को कि यह जिस तरीके से उठ रहा है उस स्वाभाविक से एक वो है कि हमारे लिए दुखद है कि जब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी में जब विपक्ष आवाज उठाता है, संपूर्ण विपक्ष आवाज उठाता है, 20 दल लिख के देते हैं, उसके बाद भी आप जांच कराने को नहीं तैयार है। इतना हठी होकर के जब आप करते हैं, नाजी सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उस स्थिति में सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। जी। लेकिन आज अमित शाह ने ये बोला है, उन्होंने जब वो गए हैं अरुणाचल मतलब चाइना बॉर्डर की तरफ, तो कि कोई सुई के बराबर भी जगह पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने अपना स्टेटमेंट में दिया है। 2000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन कब्जा कर ली गई है अभी पिछले 2 साल के भीतर, उसका क्या जवाब देंगे? जो हमारे 20 सैनिक मार दिए गए उस पर क्या जवाब देंगे? और ये तो कभी नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। तो ये चीजें भी सामने है। इंदिरा गांधी ने तो चाइना को हरा करके 2 जगह पे जीत हासिल की थी। उसके बाद उस पर आप बात करिए। आपने तो हिम्मत नहीं की, नाम लेने की हिम्मत नहीं की। प्रधानमंत्री ना अदानी का नाम लेने की हिम्मत कर पा रहा है, ना चीन की नाम लेने की हिम्मत कर पा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो इसकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या किसी वो घोटाले या किसी अडानी और मोदी के रिश्ते, इन सब चीजों को लेके नहीं है, या भारतीय कंपनियों को, जो भी भारत सरकार की कंपनियां, जो हमारी अपनी सार्वजनिक कंपनियां हैं, उन कंपनियों और बैंकों के जरिए जो सारा पैसा जिस तरीके से दिया गया, सब कुछ किया गया, उसको लेके कोई जांच नहीं है। उसमें जांच सिर्फ नियामक का सही ढंग से काम करना, किस ढंग से उसको वो करना है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है उस जांच का। इसीलिए जेपीसी की बात हो रही है, क्योंकि जेपीसी में वो सारे दायरे कवर हो जाएंगे जिस दायरे में आकर के चीजें कम से कम चर्चा हो जाएंगी, पूछताछ हो जाएगी, बात आएगी। बाकी रिपोर्ट क्या बनेगी नहीं बनेगी वो अलग विषय है। इसीलिए जरूरी है, और यही डर नरेंद्र मोदी को है कि यदि चर्चा हो गई तो समस्या हो जाएगी। और चर्चा का ही तो डर था कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने जब बोला तो उससे सदन से हटा दिया गया, और सदन से उन्हीं का नहीं हटा दिया गया, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हटा दिया गया। तो इस तरह से जब किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डरे हुए हैं, क्योंकि इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो सदन की कार्रवाई में इनका जिक्र ही नहीं मिलेगा कि किसी ने ये बात उठाई थी और किसी ने क्या किया था। इसीलिए उसे हटा दिया गया। तो ये सारी वजह है कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि वो बातें सामने आए, और यदि आएंगी तो रोजाना मीडिया भी पूछेगा, हाँ अब जेपीसी क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, आज इसको कॉल किया, कल उसको कॉल किया। तो वो एक निश्चित रूप से उनके तमाम सारे सच को सामने ले आएगा। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।